नमस्कार दोस्तों, साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने 29 जनवरी की कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ लेकर प्रस्तुत हुए हैं। सबसे पहले फैक्ट पे नज़र डालते हैं। राष्ट्रपति भवन उद्यान का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? अमृत उद्यान रखा गया है, जिसका पहले नाम था मुगल गार्डन। इसी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट हम आपको प्रदान करते हैं कि राष्ट्रपति भवन में स्थित उद्यान के वास्तुकार कौन थे। अब नाम चेंज किया गया है, तो इससे संबंधित कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है वास्तुकार का नाम आपसे पूछ लिया जाए, तो सर एडवर्ड लुटियंस ने इस गार्डन के वास्तुकार थे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है? तो सही आंसर है होशंगाबाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो भारत सरकार ने देश में स्वदेशी MRI मशीन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सीमेंस के साथ समझौता किया है। ठीक है। भारत में NCC की स्थापना कब की गई थी? तो 15 जुलाई 1948 को NCC की स्थापना की गई थी। इन फैक्टों के अलावा अब हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 मेंस का खिताब किसने जीता? ए ऑप्शन है रोजर फेडरर, बी ऑप्शन है राफेल नडाल, सी ऑप्शन है नोवाक जोकोविक और डी ऑप्शन है एंडी मरे। तो इसका सही आंसर है नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल खेला है इन्होंने और हर बार जीत हासिल की है। उसके बाद वह सबसे ज्यादा 34 बार, याद रखिएगा कितने बार? 34 बार। ये इंपॉर्टेंट याद रखना आप लोगों को इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 34 बार और इन्होंने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम फाइनल मैच जीत चुके हैं। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये फैक्ट। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, सबसे ज्यादा 22 ग्रैंड स्लैम जीतने के मामले में राफेल नडाल की इन्होंने बराबरी कर ली है। उसी क्रम को जब आगे बढ़ाते हैं तो पुरुष एकल के किताबी मुकाबले में इन्होंने ग्रीस के स्टेफानोस सितसिपास को हराया है। यहां पर याद रखना है आपको दो फैक्ट, किसे हराया है और जो हारे हैं, मतलब स्टेफानोस सितसिपास वो किस देश से संबंधित हैं? तो वो ग्रीस देश से संबंधित हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने किसे फाइनल में हराकर ट्रॉफी अपने नाम की है? ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है न्यूजीलैंड, सी ऑप्शन है इंग्लैंड और डी ऑप्शन है साउथ अफ्रीका। इसका सही आंसर है इंग्लैंड। ठीक है, आपको याद रखना है। इससे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हम आपको दे देते हैं। ICC ने पहली बार वुमेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप आयोजित किया है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दिया। ये आपको याद रखना है कि पहला हुआ है। ठीक है। उसके बाद 20 ओवर फॉर्मेट में हो रहे टूर्नामेंट की मेजबानी किसने करी है? तो साउथ अफ्रीका ने करी है। उसके बाद इंग्लैंड को हराकर टीम इंडिया इस टूर्नामेंट की पहली चैंपियन बनी है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और महिलाओं से संबंधित फैक्ट है, महिला क्रिकेट टीम से संबंधित फैक्ट है, इसलिए आपको याद रखना है। भारत में पुरुषों की भी अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियन 2022 में जो खेला गया है उसमें भी टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हराया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने लाडली बहना योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़। सही आंसर पर नजर डालते हैं तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना की तरह अब लाडली बहना योजना आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लाडली लक्ष्मी योजना से कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए इससे संबंधित फैक्ट आपको याद रखने हैं। जिसमें प्रदेश की महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाएंगे। कितने? 1000 रुपए दिए जाएंगे। इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। जिसमें निम्न मध्यम आय वर्ग के सभी जाति पंथ वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाएंगे, यानी हर साल कितना? 12,000 रुपए दिए जाएंगे। इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अब ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। हो सकता है कि उनमें से ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि
एक ऑप्शन गलत दे दे और 3 ऑप्शन सही दे दे, उसमें एक ऑप्शन ये हो सकता है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाली महिलाओं के लिए भी यह योजना है। इस तरह से ऑप्शन दिए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के अध्यक्ष कौन हैं? एंटोनियो गुटेरेस, कसावा कोरोसी, विजय लक्ष्मी पंडित और पॉल हेनरी। इसका सही आंसर देखते हैं तो कसावा कोरोसी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कसावा कोरोसी 29 से 31 जनवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा करने वाले हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका नाम। और ये क्या करने वाले हैं? नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ भारत की जल संरक्षण योजना पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस पर चर्चा करने के लिए ये आ रहे हैं, तो जल संरक्षण परियोजना पर चर्चा करने के लिए ये भारत आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया किस राज्य में? पहला है उत्तराखंड, बी है झारखंड, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है असम। और इसका सही आंसर है झारखंड। झारखंड से एक्चुअली क्या हो रहा था कि वहां के लोग झारखंड से निकलकर दूसरे प्रदेशों में नौकरी खोजने के लिए या अन्य कारणों से जा रहे थे, तो ये झारखंड राज्य के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय था, तो उसने इससे संबंधित एक सर्वेक्षण निकाला। उसके बाद राज्य में प्रवासियों को का एक मजबूत डेटाबेस बनाना इस पहल का एक हिस्सा है। 24 जिलों में सर्वे किया जाना है, जिसमें 11,000 घरों का दरवाजा खटखटाकर सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वेक्षण के परिणामों का उपयोग राज्य स्तरीय नीति बनाने के लिए किया जाएगा। सर्वेक्षण से राज्य को पलायन के कारण क्या कारण है उसकी पहचान की जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राज्य प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगा। मतलब कौन सा राज्य प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगा? ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है मणिपुर और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है डी उत्तर प्रदेश। अब इसके बारे में कुछ फैक्टों की चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में, आपको यहां पर जिला याद रखना है, महोबा जिले के विजय सागर पक्षी अभयारण्य। अब यहां पर क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि विजय सागर पक्षी अभयारण्य कहां पर स्थित है, तो आपको क्या टिक करना है? यदि राज्य पूछता है तो उत्तर प्रदेश, और यदि स्थानीय जिले के रूप में ऑप्शन देता है तो महोबा जिला। ठीक है, 1 से 3 फरवरी को यूपी नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल के 7वें संस्करण की मेजबानी की गई है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, 7वें संस्करण का मुख्य फोकस क्षेत्र प्रकृति संरक्षण के लिए इको टूरिज्म है। ठीक है, उसके बाद पहले यूपी वर्ल्ड फेयर के रूप में जाना जाता था इसे। उसके बाद यूपी नेचर एंड वर्ल्ड फेस्टिवल 2023 का उद्देश्य प्रकृति आधारित इको टूरिज्म को प्रेरित करना है। उसके अलावा इसमें तेजी लाना है। उत्तर प्रदेश के जैव विविधता से भरपूर वन्य जीव अभयारण्यों की सराहना करना भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि वर्ष 2023 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? ए ऑप्शन है जर्मनी, बी ऑप्शन है बेल्जियम, सी ऑप्शन है नीदरलैंड और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर की ओर बढ़ते हैं तो इसका सही आंसर है जर्मनी। ठीक है, अब यहां पर इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में जर्मनी ने बेल्जियम को सडन डेथ शॉट आउट में हराकर वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि भारत में किस स्थान पर वर्ल्ड कप आयोजित किया गया है, तो उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में। दूसरा क्वेश्चन, कलिंगा स्टेडियम किस राज्य से संबंधित है, ये पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन इसी फैक्ट में बन जाता है कि जर्मनी ने किस टीम को हराकर वर्ल्ड कप जीता, तो बेल्जियम को हरा के जीता। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भुवनेश्वर और राउरकेला में 13 से 29 जनवरी के बीच में संपन्न हुआ। तो दो महत्वपूर्ण सिटीज आपको याद रखनी है उड़ीसा
पहला है भुवनेश्वर को याद रखना है और दूसरा राउरकेला की। ये दोनों सिटीज किस राज्य की हैं? तो उड़ीसा राज्य की हैं। ठीक है, कुल कितनी टीमें शामिल हुई थी इस वर्ल्ड कप में, ये भी पूछा जा सकता है। तो 16 टीमें हुई थी। और कितने मुकाबले हुए हैं? तो 24 मुकाबले हुए हैं। ठीक है, 8 बार की ओलंपिक चैंपियन भारतीय टीम सिर्फ एक बार ही विश्व कप का खिताब आज तक जीत पाई है। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा, इंडिया ने 8 बार ओलंपिक चैंपियन तो जीता है, लेकिन विश्व कप का खिताब कितनी बार जीता है? केवल एक बार। भारत ने साल 1975 में मलेशिया के कुआलालंपुर में विश्व कप प्रतियोगिता के फाइनल में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराकर यह चैंपियनशिप जीती थी। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हमने आज प्रदान कर दिए हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम आपको आगे भी प्रदान करेंगे इससे संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात का कार्यक्रम का कौन सा संस्करण प्रसारित किया है? ए 95, बी 96, सी 97 और डी 98। इसका सही आंसर है सी 97। ठीक है, अब ये 97 जो मन की बात का संस्करण है, ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि कुछ महीने हो सकता है कि अप्रैल तक ये 100 हो जाएं। ठीक है ना, तो आपसे कौन कौन से महत्वपूर्ण चीजें पूछी जा सकती हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी हर माह के आखिरी रविवार को रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश दुनिया से जुड़ी कई बातों को देशवासियों के साथ शेयर करते हैं। उसके बाद अप्रैल महीने में मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड होना है। कब होना है? अप्रैल महीने में 100वां होना है। इसलिए यहां पर आपको याद रखना एक फैक्ट महत्वपूर्ण हो जाता है कि कार्यक्रम का पहला प्रसारण 3 अक्टूबर 2014 को किया गया था। हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ जाए और यहाँ पर आप 3 स्टार बना लीजिए और अपने नोट्स में इसे राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि कार्यक्रम का पहला प्रसारण 3 अक्टूबर 2014 को किया गया था। इसलिए ये फैक्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा आज का सवाल जो मैं आप लोगों से पूछने जा रहा हूं, यदि इसका आपने सही जवाब कमेंट बॉक्स में दिया तो इसे हम अपने अगले वीडियो में आपका नाम सहित आपको हम अपने वीडियो में प्रोत्साहित करेंगे, ताकि आगे भी आप अच्छे आंसर्स देते रहें। जिसका अच्छा आंसर्स होगा उसे हम अपने इस वीडियो में नामजद करेंगे और उन्हें लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे कि आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो आज का क्वेश्चन है 2023 का वुमेन ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? ए ऑप्शन है एलेना रायबाकिना, नाओमी ओसाका, सी है जेनिफर ब्रैडी और डी है आर्यना सबालेंका। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, और जो डिटेल में आंसर देगा उसे हम प्रोत्साहन के रूप में अपने अगले वीडियो में उसका नाम हम प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, साथ ही यदि आप इस वीडियो की करंट अफेयर्स से संबंधित है यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल साधक द अचीवर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।